नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाइस्ता। से हैं आप? क्या आप भी अकेलेपन से घबराते हैं? आपको भी अकेले रहने से डर लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस मोटिवेशनल वीडियो को सुनना नहीं भूले और पूरा सुने। जी हाँ, अगर आप इसे सुन लेंगे तो आप कभी अकेले रहने से नहीं घबराएंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को अकेलापन पसंद होता है। ऐसे लोग अक्सर मुआशरे में कम ही मिलना जुलना पसंद करते हैं। उन्हें एकांतवास अधिक प्रिय होता है, या फिर यूं कहें कि उन्हें भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं होता। यानी वो भीड़ चाल वाली परंपरा से दूर ही रहना चाहते हैं। अकेलापन हर एक इंसान के व्यवहार और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को हमेशा दूसरे लोगों से घिरे रहना पसंद होता है, हमेशा किसी न किसी का साथ पसंद होता है। अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के और महसूस करने के नजरिए हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग अकेलेपन को एक अवसर की तरह मानते हैं, और वहीं कुछ लोगों के लिए अकेलापन नर्क की तरह हो सकता है, एक कैद की तरह हो सकता है जिसे वो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। एक बात यह है कि एकांत में जब आप अकेले में होते हैं तो मन होता है बहुत ज्यादा फोकस। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आविष्कारक जिन्होंने एक से एक आविष्कार किए हैं, उनमें से अधिकांश ने, ज्यादातर ने अकेले रहकर ही काम किया है। खुद को अंडरग्राउंड करके पूरे सब्र के साथ, पूरे धैर्य के साथ वो अपने काम को अंजाम देते रहे, और आज पूरी दुनिया उनके आविष्कारों का लाभ उठा रही है। आमतौर पर हम अपनी जिंदगी में छोटे से छोटे कामों के लिए भी किसी ना किसी का साथ ढूंढते रहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें मार्केट भी जाना है तो मन में आता है किसी दोस्त को फोन करूं या किसके साथ मार्केट जाया जाए। जब हम डिप्रेशन में होते हैं और अगर उस समय में आकर कोई हमारा साथ देता है और हमारी केयर करता है, उसके साथ रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उन पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं, उसके याद करते ही अपने सारे काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो हमें इग्नोर करता है, या फिर अपना काम निकल जाने के बाद हमें भूल जाता है। तब क्या करें? ज्यादातर कहेंगे हम निराश या हताश हो जाते हैं और बुरा लगता है, या फिर तनाव में आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूंगी खुद की अहमियत को समझें। जी हाँ दोस्तों, अपनी अहमियत को समझो। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठा ले। मुश्किल तब होती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहो और वो शख्स आपके हर वक्त हाजिर रहने का फायदा उठाए। इतना किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए कि ये दुनिया आपको मुफ्त का समझने लगे। क्या है खुश रहने का मंत्र, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो जानिए, सुनिए। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि अकेले रहना सीखो। जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो ये मंत्र को अपने साथ अपने गांठ बांध ले कि अकेले खुश रहना सीखना चाहिए। आपको इतना किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी खोज क्या है? इस जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है खुद को खोजना। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद, खुद को कहाँ पहुंचाना है, ये डिसाइड करने वाले आप होते हैं, ना कि ये समाज। लोगों की पसंद की जगह अपनी पसंद चुनो। अक्सर हम करियर हो या फिर कोई भी चीज हो तो हम दूसरों की पसंद को ज्यादा तरजीह देते हैं बजाय अपनी पसंद की। तो अपनी पसंद को पहले ध्यान रखिए। खुश रहना है तो शांत रहो। जी हाँ दोस्तों, अगर खुश रहना चाहते हो तो ये बात बड़ी जरूरी है। खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम किसी से लड़कर खुश रह सकते हो? नहीं ना। तो लड़कर तुम खुश नहीं रह सकते, बल्कि तुम्हारी रही सही खुशी और हो जाएगी। क्या हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या हमारे लिए हमारी जिंदगी में एक गोल सेट करना जरूरी नहीं है?
क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में काम की कमी नहीं है, कमी है काम करने वालों की। बड़े बड़े काम जिस बात का वेट करते रहते हैं कि कौन आदमी स्ट्रॉन्ग पर्सन इन कामों को कर सकता है। शेर बनो, भेड़ बकरी नहीं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि झुंड में तो भेड़ बकरियां रहती हैं, लेकिन शेर अकेला ही रहता है और जंगल का राजा कहलाता है। तो दहाड़ो एक शेर की तरह और रहो एक शेर की तरह। शेर अकेला होता है लेकिन राजा होता है। हम रोज देखते हैं कि सुबह सूरज अकेला ही निकलता है। वो अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है, बल्कि उसे यकीन है कि वो अकेले ही सारी दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेली है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके जितनी चोटी और दूसरी कोई नहीं है। आप कोई कदम उठाने से पहले किसी के दबाव में नहीं होते, आप खुद के मालिक होते हैं। अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है। किसी के अकेलेपन में आप किसी के साथ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जीत हुई तो उसकी और हार हुई तो भी उसकी। जिंदगी एक खेत है जिसको खुद के खून और आंसू से सींचना पड़ता है। को कितना ही दर्द सहना पड़े, अकेले सहना सीखिए। जब आपके शरीर का दर्द कोई नहीं बांट सकता, तो आपके मन का दर्द कोई कैसे बांट सकता है, क्योंकि वो तो किसी को दिखता भी नहीं है। आपको कहाँ पर चोट आई है। सोचे कि अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद बन जाए तो क्या आपको कोई हर्ट कर पाएगा, कोई दुखी कर पाएगा? अगर आप ही आपके सबसे बड़े हमदर्द आपके दोस्त बन जाएंगे तो कभी भी कोई भी आपको कोई दर्द नहीं दे पाएगा। जब आप दुखी होते हैं तो आप सहारा ढूंढते हैं कि कोई आए और अपने हाथों से आपके आंसू को पोंछे। लेकिन ध्यान रखो कि आंसू भी वही पोंछेगा जिसको लगेगा कि आप उसके काम आ सकते हो। आप किसी और का साथ कब ढूंढते हो? जब आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं जितना कि इंसान।